दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे बाबा साहब भी कहा जाता है, इन्हें भारत का बच्चा बच्चा जानता है, वाकिफ हैं। तो आइए जानते हैं आज इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा नोट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के एक महू छावनी में हुआ था। यानी कि इनके पिता एक सोल्जर थे, सैनिक थे, और इनकी माता उसी छावनी में, सैनिक की छावनी में हुई थी, मध्य प्रदेश में, महू में। ठीक, महू एक गांव का नाम था। और 1956 में इनकी देहांत हुआ है। ठीक, अंबेडकर जी का। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति, यानी कि जो निम्न जाति होती है, घासी, डोम, तुरी, महारा, उसी प्रकार महार जाति होता है जो समाज में एक निम्न तबके का माना जाता था, परंतु अब नहीं माना जाता है। ठीक, महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत जाति मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे। अक्सर महार लोग आप देखते होंगे कि गरीब होते हैं। ठीक, और नीचे तबके के पिछड़े हुए लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी साधन नहीं होती है, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। बाँस बुनते थे, बाँस की टोकरी वगैरह। ठीक, या फिर कुछ अन्य काम जो बहुत कम मजदूरी में दी जाती है, अक्सर वे लोग वही काम करते थे। ठीक, उस समय उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। देखिए, इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर थी, अपनी पढ़ाई अमेरिका के और इंग्लैंड, दो देशों में रहकर की है। ठीक, पीएचडी तक की पढ़ाई इंग्लैंड में की है और जो है अमेरिका में किए हैं, कैलिफोर्निया में। ठीक, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप अपने अब बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए भेजिए। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। ठीक, ताकि जाति व्यवस्था में उन्हें नीचे तबके का नहीं माना जाए। दलितों के मंदिरों में प्रवेश जो होता है, मंदिर, चर्च, इन जगहों पे प्रवेश के लिए भी कई तरह के छुआछूत माने जाते थे और उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल में पीछे बैठाया जाता था। उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे, और अंत में उन्हें एक ऐसे धर्म की वजह भी मिली। जो वीडियो का थंबनेल है उसको मैं एंड में साबित करूंगा कि जीवन में आगे चले कर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों अपनाया, इसका जवाब अभी हम देंगे। को अपनाया, उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इजाज़त हो, न कि कुछ ही लोगों की। देखिए, अब बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, जबकि ये वास्तविक रूप से कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के लोग थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा मानना था कि 1940 में ये लिखे हैं कि जितने भी नीचे तबके के लोग समझे जाते हैं, महार जाति के, तुरी जाति के, डोम जाति के, घासी जाति के, मतलब जितने भी समाज में पिछड़े एससी लोग समझे जाते हैं, एससी कैटेगरी के, वे वास्तव में जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सबसे पहले ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये ऐसा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। और इसलिए ये ब्राह्मण लोग इनसे जो है अक्सर भेदभाव किया करते थे। तो भीमराव अम्बेडकर ने 1900 जो है अपनी मृत्यु के समय ही, उसी वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। नागपुर में 4 लाख लोगों के साथ सभी कोई एक साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिए, और तब से भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाने लगे। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी। आज अम्बेडकर जयंती थी, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इसे याद किया जाए। हमारे अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, पितामह। और साथ ही ये भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमीशन भी कहा जाता है, उनके अध्यक्ष भी थे। ठीक ना। तो दोस्तों, चाहे आप समाज में किसी भी कैटेगरी के हों, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबको समान रूप से प्रेरणा मिलती है हमें इनकी तरफ से। इनके जो जीवन को दर्शन है, इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी नीची जाति का हो, चाहे कोई से भी धर्म का हो, समान रूप से सभी को धर्म और देश के लिए सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को आप शेयर दूसरों को तक ज़रूर कीजिएगा। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए और अपने देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।